सभी बंधुओं को नमस्कार। अभी पूरे देश में यूजीसी एक्ट का विरोध हो रहा है। विरोध होना जायज़ भी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार सरकार स्वर्णों की ही क्यों परीक्षा लेती है। कोई भी घटना अगर समाज में हो तो उसकी जिम्मेवारी सिर्फ स्वर्णों की हो। जिस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है वह एक अत्यंत भयावह है। बोला जाता है कि हम लोगों ने उन पर अत्याचार किया। किस बात का अत्याचार भाई? क्या हम लोगों ने अत्याचार किया उसकी बात तो बताए। हमारे पूर्वजों ने जितनी बुद्धिमत्ता, क्षमता, अनुशासन के अनुसार अपने समाज को लेकर चले, आज वे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। क्या वे समाज को लेकर चल रहे हैं? नहीं। क्यों? वो कह क्या रहे हैं कि हम लोग सताते थे। क्या सताते थे? किसी चीज का अगर हम लोग किसी को मदद कर रहे हैं तो क्या वो सताना हुआ? आज उनके हाथों में सत्ता है, जो मतलब है वो बोल दीजिए। हम लोग सताते थे, मारते थे, जो कि कहीं कहीं सच्चाई नहीं है। मैं उदाहरण देता हूँ कि पहले के जो लोग होते थे उनके पास खेत खलियान होता था, साथ में अपने साथ जो हमारे वर्कर होते थे, जो मजदूर भाई होते थे, उनका खाना पीना, रहना, उनके परिवार का देखभाल का सभी प्रबंध, शादी ब्याह सबका प्रबंध मालिक के हाथ करता था। खाया है कि नहीं, जो खाता था वही उसको भी खिलाता था। उसके लिए अलग ज़मीनें दी जाती थी कि लो तुम 10 बीघा तुम अपना जीवन पालन करना। तो ये सताना हो गया। अगर ये सताना कहते हैं तो मनाना किसको कहते हैं, सम्मान किसको कहते हैं, उसको थोड़ा बताया जाए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ और उन वर्गों से भी पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको ये सताना था या आपका सम्मान किया? और जो लोग उस बात को बनाते हैं कि हम लोग सताए, तो ये बात सही नहीं है। क्या है? हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इन सभी का हर चीज़ का ख्याल रखा, तब तो ये आए, इतना आगे बढ़े, यहाँ तक आए। तो इसको सताना कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आज आरक्षण जो है अपनी हदें पार कर रहा है। 50% आरक्षण ऐसे ही आप लोगों ने दे दिया है। ऊपर है, लिखे ना लिखे, जो लिखे उसको पास करना है। यही समाज है क्या? समानता के अधिकार यही है क्या? अगर वो नौकरी में नहीं है तो क्या भी अनपढ़ नौकरी दे दिया जाए? ये मापदंड रखेंगे ना तो दिक्कत होगी। हम ये नहीं करें कि उनको आप संसाधन, उनका पूरी संसाधन दें, लेकिन पढ़ाई होनी चाहिए, उनमें योग्यता होनी चाहिए। हैं? बिना योग्यता के आप उनको आसमान का तारा भी लाकर दे दोगे ना, कुछ नहीं होने वाला है। उनमें योग्यता डालो। आरक्षण की जो आप
50%, 60%, 70% आरक्षण कौन ले रहा है जिसको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। आरक्षण देना बुरी बात नहीं है, लेकिन इधर भी देखना चाहिए। आरक्षण मिले उसका हम पक्षधर हैं, लेकिन आरक्षण हमारे बिना पर मिले इसका मैं विरोध करता हूँ। हमारे बच्चे नहीं हैं, सवर्णों का बच्चा नहीं है क्या? हमारे माँ बाप जन्म लेते गर्दन दाब देते तो अच्छा था। तो हमारे बच्चे अनपढ़ गंवार, पढ़े ना लिखे, उसको नौकरी ना लगे, भीख मांगे, यही ना आप चाहते हैं? सरकार क्या चाहती है कि सवर्णों के बच्चा भीख मांगे, यही सरकार चाह रही है। स्वर्ण कुल में जन्म लेना पाप बना रहे हैं आप लोग। स्वर्ण कुल में अगर हम लोग जन्म लिए हैं तो हम लोग पाप के भागीदार हो गए। ऐसा ही आप लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन आज तक समाज ने, स्वर्ण समाज ने एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि जानता है कि वे भी हमारे भाई हैं। दलित और महादलित ऊंच नीच कुछ नहीं होता है, इस चीज को हम लोग जानते हैं, लेकिन अगला नहीं जानता। हम लोग में इतना बड़ा दिल है कि हम उसको सम्मानित कर लेंगे, लेकिन सत्ता में जैसे ही वो आएगा क्या स्थिति होगा वो देख लीजिए। लेकिन फिर भी हम लोग विचलित होने वाले नहीं हैं। लेकिन ज़्यादा अगर सताएंगे तो मरता क्या न करता। जो पुरुष मर रहा है वो कुछ भी कर सकता है। तो इस तरह की वातावरण नहीं होनी चाहिए। हमारे भी बच्चे हैं, सवर्णों के भी बच्चे हैं, वे भी हम रात दिन मेहनत करके हम लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। जो कंपटीशन की बारी आती है तो क्या है, तो 100 में 99.5 कट ऑफ जाता है। और हमारे जो और भाई हैं उनका कट ऑफ, जय श्री राम। इस भेद को मिटाना होगा। हर जगह आरक्षण ही नहीं होनी चाहिए। आरक्षण आपने मेडिकल में दे दिया है, आरक्षण आपने, तो हमारी गुणवत्ता क्या होगी उसकी आप कल्पना कर लीजिए। आप क्या चाह रहे हैं कि जो 30% 40% अंक लाए वो डॉक्टर बन जाए तो क्या इलाज करेगा? इन सब में आरक्षण, मैं कहता हूं कि आरक्षण बुरी नहीं है, लेकिन आरक्षण ही जीवन भर चले वो गलत है। आप उनको संसाधन दो, घर दो, द्वार दो, पढ़ाई लिखाई दवाई सब फ्री करो। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इसका मापदंड अगर ये रखेंगे तो अंत भला तो सब भला। माथा जब पानी जब सर के ऊपर से जाती है ना तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस बात को भी आप ध्यान रखिए। हम लोग, हमारी माँ भी जो है ना वो हमें नीचे जन्म नहीं दी थी, और हम जिस कुल में जन्म लिए ना वो पाप नहीं किए हैं। अब हर स्वर्ण समाज कोई पापी नहीं है। यूजीसी एक्ट में देखिए, आप क्या चाहते हैं? समाज बटे, समाज में लड़ाई हो, मारा पीटी हो। कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज भेदभाव नहीं करती है, उसके लिए सभी बच्चे एक समान हैं। आप हमको उदाहरण दे तो, कोई भी यूनिवर्सिटी अगर भेदभाव किया हो तो क्यों नहीं, एकदम नहीं करेगा। उसके लिए हर बच्चा प्यारा है जो उसके संस्थान में है, या डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, वो कभी भेदभाव नहीं करता है। दिक्कत क्या होती है, बच्चे आपस में लड़ जाते हैं, लेकिन उसको भी यूनिवर्सिटी के लोग समझा बुझाकर मामला को, और अंत में सभी लोग मित्र हो जाते हैं। आप तो उसको भी बांट दे रहे।
अब क्या चाह रहे हैं, हमारी गर्दन को काट देना। समाज को बांटिए नहीं, समाज को छोड़िए, ये सब असवन समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और जब पानी सर से ऊपर जाएगी तो एवरीथिंग कैन आई डू इट। स्वर्ण समाज में, परिवार में जन्म लेना पाप नहीं है, लेकिन जिस तरह का माहौल आप लोगों ने बना रखा है या बना रहा है, आप स्वर्ण विरोधी माहौल बना रहे हैं। जब स्वर्ण विरोधी माहौल होगी तो हमारे बच्चे क्या करेंगे, आप बताइए। हम लोग पाप किए हैं, हमारे पूर्वज पाप किए थे, हैं? इतिहास हुआ है। हम लोग देना जानते हैं, लेना नहीं जानते। किसी को मदद करना जानते हैं, किसी से मदद लेना नहीं जानते। यह संस्कार हमें मिला है। और आपकी जब सत्ता आई तो आप क्या कर रहे हैं, भगवान मालिक है। लेकिन हम लोग वैसे नहीं हैं। समाज के हर वर्ग को, अंतिम पैदान तक जन्मे लोगों को हम लोगों ने एक साथ लेकर, बैठाकर, खिलाकर आज इस स्थिति में पहुंचाया है कि आज हमें ये मिल रहा है। आप कहते हैं कि हम शोषण किए, शोषण करते तो आप लोग जीवित रहते। हम लोगों ने जो खाया उसको खिलाया, जो पहना उसको पहनाया, और उसको जीवन यापन करने के लिए उसको संसाधन भी दिया। आज हमें क्या मिल रहा है, हम लोग सताते थे, शासन करते थे। शासन कहाँ किया भाई? इस मानसिकता से बचना होगा। समाज है, समाज को मत बांटिए। कोई माँ अपने बच्चों को छोटा बड़ा नहीं मानती, एक समान मानती है। तो स्वर्ण समाज हमेशा सहनशील रहा है, लेकिन सहनशीलता की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। बशर्ते हम लोग 20-22% हैं या 18-20%, लेकिन कभी हमने किसी के खिलाफत नहीं किया। लेकिन मजबूर जब हो जाएंगे तो क्या करेंगे? हमेशा स्वर्ण समाज या यूपी हो, बिहार हो, पूरे देश के स्वर्ण समाज कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, भला चाहा। तब देश आज ये तरक्की कर रहा है। अगर किसी को ये भ्रम है ना कि देश बिना स्वर्णों के तरक्की कर रहा है, तो भ्रम दूर कर ले। हमारा खून, पसीना और तपस्या, हमारे पूर्वजों का खून और तपस्या मिलकर और सभी को लेकर एकजुट कर ये देश आगे बढ़ा है। मुगालते में मत रहिए कि हमने ये कर दिया। ये हमारे पूर्वजों के भी मेहनत और तपस्या है। नाम गिनाऊं? पृथ्वीराज चौहान, जान चला गया जी। कितने हमारे क्षत्रिय राजा बलिदान हो गए। कभी पूछा है कि दलित भाई भी जाएंगे बलिदान होने? नहीं, उनको छत्रछाया, अपने छत्रछाया में रखा। इस बात को भी समझे। हम लोग किसी को देते हैं, लेने वाले लोग नहीं हैं। और हमेशा मेहनत कर कर, परिश्रम कर कर हमने कुछ पाया है। दान में और आरक्षण में हम लोग लेना भी पसंद नहीं करते। स्वाभिमान से रहते थे और रहेंगे। नमक रोटी खाएंगे, लेकिन भारत की भाषा बोलेंगे, एकता की भाषा बोलेंगे, बांटने की भाषा नहीं बोलेंगे। क्योंकि हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने हमेशा सिखाया है कि नमक रोटी तुम खा लेना, लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं करना।
हम लोग वैसे लोग हैं। राणा महाराणा प्रताप घास की रोटी खा लिए लेकिन मुगलों की स्वाधीनता स्वीकार नहीं किया। वे वैसे पूर्वज के हम लोग वंशज हैं। गर्व से कहते हैं, इस बात को भी समझिए। और यूजीसी एक्ट काला कानून है, काला कानून रहेगा। अगर ये एक्ट रहेगा तो स्वर्ण हमेशा इसका विरोध करेगा। जय हिंद।